गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शशांक त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स सिंप्लीफाइड में। और जो आज की एक्सरसाइज है वो है 8.3। चैप्टर 8 में कुल 3 एक्सरसाइज है। जो इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो 8.1, 8.2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो जो आज की एक्सरसाइज है 8.3, इस एक्सरसाइज में कुल 4 क्वेश्चन है। आज की वीडियो में हम केवल 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमने जानबूझ के छोड़ा हुआ है क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन 100% आना है, कोई डाउट नहीं है। और क्वेश्चन 4 के केवल 10 पार्ट है, उसको हम अलग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे जितनी भी उसकी शॉर्ट टेक्निक्स हैं और सॉल्व करने की, तो उसमें आप सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आज की एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हम सभी जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे 6 होते हैं, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। अब ये कह रहा है कि साइन ए, सेक ए एंड tan ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। किस में लिखना है? कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। किसको? साइन ए को, सेक ए को और tan ए को। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन हमको इस टर्म में लिखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें किसका सबसे पहले लिखना है? साइन ए का लिखना है। तो हम क्या करेंगे साइन ए का लिखने के लिए? पहली चीज सोचिए, दिमाग लगाइए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो साइन ए का, अगर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन का वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिस्कस करी थी। याद कीजिए कि साइन ए क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू, अगर कॉसेक ए की बात करें तो क्या होता है? 1/sin ए। तो कॉसेक ए क्या होगा? 1/sin ए। इसी तरह हमारा सेक ए है, tan ए है, ये सारी चीजें, तो इनको बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? साइन ए को हमें कॉट ए की फॉर्म में लाना है। तो कॉट ए की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करना, मैं लिख देता हूँ। ये साइन ए स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होता है? ये हमारा पहला फार्मूला है। दूसरा आपको पता ही है कि ये कॉसेक, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको याददाश्त में बना रहे। कुछ फार्मूले हमको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। जब तक वो हमें याद नहीं होंगे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको बहुत सारे फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो हमें याद करने पड़ेंगे। और भी फार्मूले हमारे, जैसे 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और भी है 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये जो फार्मूले हैं ये आपको याद रहेंगे। जब ये याद रहेंगे तभी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करेंगे? हम केवल और केवल फार्मूले का ही यूज़ करेंगे और इसमें कोई भी यूज़ नहीं करना। एक और है जो मैं भूल गया था, tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आपकी बुक्स में दिए हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को रेफर कीजिए और वो फार्मूले याद कीजिए। अब हम इसकी मदद को लेते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cosec ए लिख सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की। अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब इन फार्मूलों को देखिए कि इन फार्मूलों को यूज़ करिए। कैसे यूज़ करेंगे इन फार्मूलों को? जो मैंने इस साइड पे लिखा हुआ है, ये फार्मूला है आपका 1 +, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको आसान रहेगा। 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला है आपका। अब आपके पास क्या है यहाँ पर? ये कॉसेक ए का फार्मूला है, लेकिन ये किसका है? कॉसेक स्क्वायर ए का है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? कॉसेक ए है। तो कैसे करेंगे? देखिए अगर हम किसी भी पद में, किसी भी टर्म में, मान लो x है, ये इसको स्क्वायर भी लिखें और इसको अंडर रूट भी लिख दें तो इसका क्या मतलब होगा? x ही होगा, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी हम सेम यही करेंगे कि साइन ए को, साइन ए इज इक्वल टू 1/√cosec स्क्वायर ए। देखिए मैंने इसको स्क्वायर लगाया यहाँ पर, इसको अंडर रूट लगा दिया, इससे इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया। अब देखिए फार्मूला मिल गया आपको, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए होता है ये। अब यहाँ पर हम इसको वैल्यू को रख देंगे तो ये क्या हो गया? 1 + cot स्क्वायर ए। यही हमें करना था। वो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए अब हम साइन ए की वैल्यू हमने क्या रख दी? 1/√1 + cot स्क्वायर। हमने इसको कॉट के टर्म में लिख दिया। यही हमको यहाँ पर करना था।
तो वो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब ये दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देखिए, एक का तो मैंने कर दिया, अब दूसरे का, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं बीच में। अब दूसरा कह रहा है सेक ए, सेक ए को हमें कॉट ए के टर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ कोई फार्मूला है आपके पास ऐसा जो सेक ए को कॉट ए, ऐसा कोई फार्मूला आपके पास फिलहाल तो नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हमें ये सॉल्व करना है। तो अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारा ये आ जाए। देखिए किसी भी जब ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पढ़ रहे हो किसी भी क्वेश्चन को, तो कोशिश करिए कि उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कीजिए, तब आपकी वो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए मैं वही करता हूँ। यहाँ पर एक फार्मूला हमको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर फार्मूले की बात करें तो ये दिख रहा है हमको, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेक ए है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें स्क्वायर लगाएंगे, उधर अंडर रूट लगा देंगे, तो हमारी बात जो है बराबर हो जाएगी दोनों की तरफ। अगर हमें यही करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सेक स्क्वायर ए करेंगे और यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, इस फार्मूले का हमने यूज़ किया और हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए फिर देखिए आ गए ना वहाँ पर, अब tan आ गया, tan की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉट ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए सेक स्क्वायर ए, ये 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए, ये हमने कर दिया। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये देखिए जब नीचे 1 हो, सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एलसीएम लेते समय, बहुत ही आसान तरीका ये। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए 1 और पूरे में हमारा अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो यही वैल्यू हमारी आ जाएगी। देखिए हमने सेक ए को कॉट ए के टर्म में लिख दिया। अब बच्चा है tan ए, तो tan ए तो बहुत ही आसान है, इसके लिए इतना सोचना नहीं है, क्योंकि tan ए का तो सिंपल फार्मूला यही है कि tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये तो हमने देखिए केवल इन तीनों फार्मूलों का यूज करके मैंने साइन ए को भी कॉट ए के टर्म में लिखा, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में लिखा और tan ए को भी कॉट ए टर्म में लिखा। तो जो सीखने वाली चीज क्या है, ये फार्मूले और उसका यूज कैसे करना है, ये चीजें आपको इसमें हेल्प करेंगी सॉल्व करने में। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब वो कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अभी जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो था कि हमें 3 रेशियो कॉट ए के टर्म में लिखना था। अब हमसे ये कह रहा है कि आपको सभी के सभी जो है सेक ए को छोड़ के, यानी कौन कौन से लिखने हैं आपको, एक लिखना है साइन ए, एक लिखना है कॉस ए, एक लिखना है tan ए, दूसरा कॉट ए और ये कॉसेक ए, ये आपको लिखना है। 3 2 5 के आपको सेक ए में लिखना है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए है, आपको सारे के सारे सेक ए के टर्म में लिखना है। तो अब आप कैसे लिखेंगे, अब यहीं से आपकी सोचने वाली जो बात है वो चालू हो जाती है। देखिए फार्मूले मैं बार फिर से लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको इजी रहे। देखिए किसी भी चीज को करने के लिए, किसी चीज की हार या जीत में क्या चीज निर्णायक होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या सबसे बड़ी निर्णायक होती है, कब आप हारते हैं और कब आप जीतते हैं। तो बीच में क्या आती है, तैयारी, प्रिपेयरनेस। आपने कितना प्रिपेयर किया अपने आप को। सेम चीज लाइफ में हर जगह यही चीज लागू होती है कि आप जिस चीज़ की आपकी तैयारी है, आप सपोज कीजिए मैच खेलने जा रहे हैं, आपको पूरी प्रैक्टिस है, तो आप कॉन्फिडेंस बनाएंगे। आप कितने बनाएंगे वो एक अलग बात है, कितने विकेट लेंगे अलग बात है, बट कॉन्फिडेंस बनाएंगे। सेम चीज़ है जब आप पढ़ने जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें जो बेसिक चीज़ क्या है, फार्मूले। तो ये क्या, अगर फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आपको आसान रहेगा कोई भी चीज़ करने में। अगर फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप एग्जाम हॉल में बैठ के अगल बगल झाँकते रहेंगे कि यार कोई बता दे सा। नहीं, प्रिपेयरनेस, तैयारी जो है आपकी, वही आपकी निर्णायक होती है हार और जीत के बीच में।
इसलिए तैयार रहिए हमेशा, बी प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करिए हर चीज़ के लिए। पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, फार्मूले याद करके उनको एक्सरसाइज सॉल्व करिए। तो अभी हम फिलहाल इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब ये क्या कहता है हमारा फार्मूला, देखिए हमारा जो फार्मूला अगर हमें पहले ही लिखना है, मान लीजिए साइन ए का हमें सेक ए के टर्म में लिखना है, तो हमारा फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए को ऐसे रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर ए को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, उस साइड ले जाएंगे, ये प्लस का था उधर माइनस हो गया। अब हम इससे स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए। यहाँ पर हम इसको कभी भी इस तरह से, अगर आपको स्क्वायर ख़त्म करना है तो आप सामने वाले टर्म को अंडर रूट कर दीजिए, आपका स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। अब ये क्या बचा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन सेक ए होता है, ये सभी को पता है। बाकी इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये देखिए हमने साइन ए को सेक के टर्म्स में लिख दिया, यही लिखना था हमको और हमको यही करना था यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर कर दिया। तो देखिए पहला हमने यहाँ पर ये काम हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है दूसरा, कॉस ए में तो हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉस ए सेक ए का अपोजिट होता है, तो ये तो ईजिली हो जाएगा एकदम, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आपको याद है कि हम लोगों ने जो पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये हमारा क्या है साइन है, ये हमारा क्या है कॉस है, ये हमारा क्या है टैन, इनके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएंगे, ये अगर हमारा साइन था तो हमारा अपोजिट इसका कॉसेक हो जाएगा, ये हमारा साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये चीज़ें यहाँ तक देखिए, ये जो एक सिंपल सा मंत्र था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, कितना आपके चैप्टर को कितना इजी बना देता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को याद करना है। कॉस ए हो गया, अब हम आते हैं टैन ए पे आते हैं। अब हमें टैन ए लिखना है, तो टैन ए का भी हमने पिछली बार पीछे भी किया था, बहुत आसान तरीका था टैन ए करने का, जो शायद अभी आपको याद भी हो। टैन ए का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैं यहीं लिख देता हूँ आपके लिए, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपको लिखना किसमें, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है, अगर हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारा फार्मूला क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 को उधर ले जाएंगे, टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसका स्क्वायर हमें हटा देना है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, सिंपल। तो ये आपका जो है टैन ए भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब क्या बचता है आपके सामने, टैन ए यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब आपके सामने क्या बचता है कॉट ए। देखिए बहुत ही अपने जो आईक्यू को बिल्कुल खोल के रखना है मैथ में आपको, क्योंकि अगर आप फिर से सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे तो सॉल्व करते रह जाएंगे। अब हमें तीसरा क्या करना है, कॉट ए को सेक ए के टर्म में लिखना है। कॉट ए क्या होता है 1 अपॉन टैन ए होता है। टैन ए की वैल्यू हमने अभी सॉल्व करी है, क्या सॉल्व करी है ये, तो सिंपल है, यानी कि यहाँ पर यही लिख देंगे हम लोग, सिंपल। टैन ए की वैल्यू यही सॉल्व करी है हमने, यहाँ लिख देंगे, कॉट ए आ गया। अब क्या बचा है, कॉसेक ए बचा है हमारे पास। कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है पीछे, ये देखो यही निकाली है, क्या पीछे यहाँ पर उठा के साइन ए की वैल्यू रख देंगे और ये जस्ट अपोजिट, साइन ए की जो भी वैल्यू है कॉसेक ए की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, इसका रेसिप्रोकल करते ही ये हमारी कॉसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक स्क्वायर ए, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारी कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के क्या है कि जो फार्मूले हैं वही बेस है, उन्हीं का हमें बार बार यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन 2 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया, जो हमें सॉल्व करना था ये। अब हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन 3, कि अब आपको इसमें क्या करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए,
आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज करना है और उसके बाद उसका जो भी है वो आपको यहाँ पर उसको जस्टिफाई भी करना है कि आपने इसको किस बिहाफ पे इसको चूज किया है, वो आपको यहाँ पर केवल बताना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर भी बात वहीं घूम फिर के आ जाती है बार बार, क्या, फार्मूले की। यहाँ पर जो फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 + tan। देखिए मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसका लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर लिख के उसका अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगी। केवल याद करेंगे तो भूल जाने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अगर आप उसको लिख के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। अब देखिए आपको यहाँ पर पहले आपको इसके चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई, तो हम उसको सॉल्व करके चूज करते हैं कि भाई क्या आंसर हो सकता है आपके। ये देखिए पहला, इसमें क्या है, 9 कॉमन है, 9 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। क्या बचा आपके सामने, sec² a माइनस tan² a हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। अगर इस फार्मूले में हम tan s को उधर ले जाएं तो क्या होगा, sec² a माइनस tan² a होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ पर हम लिखें, वहाँ पर आप लिखिएगा कि ये एक ये आइडेंटिटी है, ये फार्मूला, इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। तो ये क्या वैल्यू हो गई, 1। तो क्या हो गया, 9 बन जा 9। तो आपका कौन सा है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ये करना था क्या। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अब ये कह रहा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इन चारों में से क्या सही ऑप्शन आपके सामने होगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे ये हमें नहीं आ पाएगा। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसको प्रॉपर थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है। चलिए करते हैं। मैंने वीडियो की शुरू में ये बताया था कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करिए उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर यही करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1 tan थीटा, इसको क्या लिखते हैं हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे। ये क्या है, sec थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। अब देखिए यही चीज मैंने कहा ना, जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो डिस्कस किया था तो उसमें सारे के सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिस्कस किए थे। एक बार उसको रेफर कीजिए और इसको याद कीजिए। 1 + cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1/sin थीटा, ये आपका हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इसको एलसीएम लेना है हमको। एलसीएम क्या होगा, cos थीटा होगा। तो अगर ये हमारा हो जाएगा एलसीएम cos थीटा, यहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं। उसके बाद यहाँ भी सेम, यहाँ क्या होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1/sin थीटा, ये हो गया। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको ब्रेक किया और इसका यहाँ पर हमने केवल एलसीएम लिया और हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। अब आपको थोड़ी सी चीज़ें को समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, अगर ये क्या है, अगर अब देखिए ये जो टर्म है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथ्स में क्या होता है ना, आप जो आप सॉल्व करते हैं उसी में आपकी प्रॉब्लम का मतलब जो हल है वो छुपा रहता है, आपको ढूंढना है केवल। देखिए ये अगर हम इसको 2 पद में बांट दें, ये क्या हो गया a और ये हो गया b, यहाँ पर भी हम यही करें a और ये b, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप कायदे से देखें तो ये क्या हो जाएगा, a + b और a - b, जो फार्मूला होता है a² - b² का, क्या होता है a + b और a - b। तो अगर हम पूरा हमने मान लिया कि जो a है हमारा वो क्या है, ये हमारा है cos थीटा प्लस sin थीटा, और जो हमारा b है वो है 1, तो अब आपको पता चल जाएगा a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा a² - b, यानी क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको लिखें तो ये इस तरह से हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इसका a² - b², यानी कि यही होगा।
ए क्या है हमारा, ये है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जो है, नीचे हमारा चूंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसमें से ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम फर्दर क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस, इसको हम खोल देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा सेम रहेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा ये हमारा सेम हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये फार्मूला हमने पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 होता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह 1 लिखेंगे। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। कैसे, ये हमारा कट गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, साइन थीटा से कॉस थीटा से क्या बचा 2। तो हमने अपना ऑप्शन भी चूज किया और उसको जस्टिफाई भी किया। ये आसान वही बेसिक चीज़, अगर जो यहाँ से सीखने वाली चीज़ है किस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं अगर वो साइन ए कॉस ए में नहीं है तो उनको साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट कीजिए, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे हमने किया, केवल कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया और उसको सॉल्व कर दिया, फार्मूले का सही जगह पे इस्तेमाल किया। अब ये हमारा है क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट। ये क्या कहता है, सेक ए tan ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी। ये बात वहीं पर जो भी हमने पिछली बार कही थी कि जो भी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर उनको पहले हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी ये चीज़ें आसान हो। सेक ए क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस ए होता है, tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये तो हमारा ऑलरेडी है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये खुद ही साइन ए में है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया इसको एज इट इज। इसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम कॉस ए सिंपल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन, अगर 1 मान लेते हैं तो कोई फर्क नहीं, मानने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा 1 ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, यानी क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस ए इंटू 1 कॉस ए ही रहेगा। यहाँ पर 1 तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए आगे का कैसे करेंगे, हमें क्या अभी तक जो हमने किया क्या इनमें चारों में से कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए हमको, अभी सोचिए थोड़ा। देखिए इसमें क्या है, जो फार्मूला वही बात, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है आपके सामने 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये क्या है हमारा कॉस ए, तो एक कॉस इसके साथ कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास कॉस ए, आपका ऑप्शन डी। देखिए मिल गया, आसान है, चीजें वही हैं कि फार्मूले का कैसे यूज करना है, वो कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पहले भी बोला है आपकी एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन आप और भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सी बुक है। केवल एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो हैं वो कम दिए जाते हैं सिलेबस के उसके लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने तरह के आपके पास सवाल आएंगे, उतनी तरह के आप फार्मूले यूज़ करोगे, आपको जल्दी पता चलेगा कि क्या करना है, कहाँ करना है। और इसका ये
फोर्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है। इसमें 1 + tan² है, 1 + cot² है। अब हमें इनमें से कोई ऑप्शन इसका चूज करना है, कि कोई भी ऑप्शन इसका हो सकता है। तो हमें कैसे करना है, वही करना है जो हमने पिछली बार भी किया है। 1 + sin A² अपॉन cos² A। हमने कुछ नहीं किया, tan A को sin A cos A में बदल दिया। यहाँ पर भी वही करेंगे, cos² A अपॉन sin² A, ये किया। अब हमने यहाँ पर सीधा एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है, ये सीधा। तो एलसीएम क्या होगा आपका, ऊपर ये हो जाएगा cos² A प्लस sin² A। देखिए एलसीएम लेना क्लास 10 में सिखाने वाली बात नहीं है, इसलिए बार बार मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इस तरह का जब भी कोई एलसीएम लेना हो, नीचे 1 किया, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्योंकि इधर जो फार्मूला यही है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया तो आपका काम, अगर इधर 1 है तो, नहीं तो दूसरा तरीका तो आपको पता ही है। ये हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये अपॉन cos² A। इसी तरह नीचे भी करेंगे, नीचे भी क्या आएगा हमारा, सेम sin² A प्लस cos² A अपॉन sin²। देखिए इस तरह का जब भी आपके सामने आ जाए कि दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। ऊपर का जो भी न्यूमरेटर है वो बिल्कुल हमारा एज इट इज रहेगा, नीचे वाले को हम जस्ट पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर देना है आपको, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत आसान तरीका। तो यहाँ पर ये आपके सामने cos² A प्लस sin² A अपॉन cos² A, और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये sin² A अपॉन sin² A एंड cos² A। अब देख सकते हो इसकी वैल्यू वैसे भी 1 होती है, वैसे ये ऐसे कट भी सकता है पूरे का पूरा, नहीं तो 1 भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके सामने क्या बचता है, sin² A एंड cos² A। ये क्या होता है, sin अपॉन A आपका tan² A के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए आपके सामने किसी ऑप्शन में tan² A है, यानी आपका ये ऑप्शन होगा। तो आपने सॉल्व भी किया और इसको जस्टिफाई भी कर दिया हमने कि भाई ये ऐसे ही होगा। तो क्वेश्चन 3 तक हमारे पास कुल 4 ही पार्ट थे, वो हमने सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 4 में कुल 10 पार्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 100% इससे क्वेश्चन आना है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को लगभग पूरा डिस्कस कर लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है। जिन बच्चों ने अभी भी इनकी डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा या 8.1 नहीं देखा, वो जाएं उसको, लिंक को रिफ़र करें, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, ड्राइव करते हैं, क्या फार्मूले हैं, कैसे उनका यूज़ करना है, वो हम हर क्वेश्चन में डिस्कस कर ही रहे हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक ये पहुँच पाए। कितने ईजी तरीके से जहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ताकि उसका जो भी प्रॉफिट है सभी को मिले। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।